एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन शॉर्ट नोट्स फॉर यूपीएससी। सो ये हम लोग सीरीज़ यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस आए हुए थे 51 से। हम लोग हिंदी का स्टार्ट करेंगे पहले, फिर एक एक करके सारी देखेंगे। सो 51 नंबर में था निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर 51 ये था अभिसरण का ऑप्शन नंबर ये था सायास, बी अपसरण, सी प्रसारण, डी प्रतिरक्षण। सो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी अपसरण। 52 है सुषुप्त। सुषुप्त के लिए चुनना था हमें विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए है श्रेष्ठ, बी है जागृत, सी है मृत, डी है कृतघ्न। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जागृत। 53 में पूछा गया निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन नंबर ए गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी पूर्वाध रविवार को वह मुंबई जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। इसमें से सही वाक्य चुनना था। सो 54 में पूछा गया है ए आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, और बी है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। इसमें भी सही वाक्य चुनना है। सी है आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, और डी है आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर ए आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद 55 में पूछा गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए विशंबर, ऑप्शन नंबर बी दिक्पाल, ऑप्शन नंबर सी पैगंबर, ऑप्शन नंबर डी दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु, बी बहुश्रुत, सी युयुत्सु, डी मौतिक। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी युयुत्सु। 57 क्वेश्चन में पूछा गया है आमलक का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आदर्शिका, ऑप्शन नंबर बी आम्र, ऑप्शन नंबर सी आपाक, ऑप्शन नंबर डी आंवला। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंवला। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया तिनका का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तृण, ऑप्शन नंबर बी तिक्त, ऑप्शन नंबर सी ताम्र, ऑप्शन नंबर डी त्वरित। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तृण। 59 में पूछा गया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी विशेष्य, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रविशेषण। 60 में पूछा गया है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक, और ऑप्शन नंबर बी था परिणामवाचक, और ऑप्शन नंबर सी है परिमाणवाचक, एंड डी है गुणवाचक। सो परिश्रमी में विशेषण होता है गुणवाचक। और क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया मंदिर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए देवगृह, ऑप्शन नंबर बी परमधाम, ऑप्शन नंबर सी निर्वाण, ऑप्शन नंबर डी परमपद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देवगृह। 62 में पूछा गया तृष्णा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए मकरंद, ऑप्शन नंबर बी सहचर, ऑप्शन नंबर सी रसिका, ऑप्शन नंबर डी लिप्सा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डी लिप्सा, तृष्णा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सो ऑप्शन नंबर ए सत्य चित्त आनंद, ऑप्शन नंबर बी
सच्चिद आनंद प्लस आनंद. ऑप्शन नंबर सी सच्ची प्लस दानंद. And option number D is Satchid Anand. So the correct answer is option number A, Satchid Anand. और 65 में पूछा गया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है. ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी भयानक, ऑप्शन नंबर सी बीभत्स, ऑप्शन नंबर डी रौद्र. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बीभत्स. क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है. ऑप्शन नंबर ए रोशनी में अंधकार होना, ऑप्शन नंबर बी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, एंड ऑप्शन नंबर सी इस प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी सम्मान बढ़ाना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है. और 67 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है. ऑप्शन नंबर ए उड़िया, ऑप्शन नंबर बी बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी असमिया, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कन्नड़. 68 में पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन कीजिए. ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक, ऑप्शन नंबर बी भौगोलिक, ऑप्शन नंबर सी भूगोलिक, ऑप्शन नंबर डी भूगोलिक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक. 69 में भी यही है शुद्ध वर्तनी. ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्लित, ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्लित, ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लित, ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्लित. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लित. देन उसके बाद 70 में पूछा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए. सो विकल्प स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है. सो ऑप्शन नंबर ए विवेक, ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर सी परिश्रम, ऑप्शन नंबर डी आत्मबल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास. स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है. 71 में बीड़ा उठाना से तात्पर्य है ए दृढ़ संकल्प करना, बी भार उठाना, सी मेहनत करना और डी कठोर परिश्रम करना. सो बीड़ा उठाने से तात्पर्य है ए दृढ़ संकल्प करना. 72 मनोज का PCM में चयन हो गया. समझो उसने गढ़ जीत लिया. गढ़ जीत जाने का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए युद्ध जीत जाना, ऑप्शन नंबर बी कब्जा कर लेना, ऑप्शन नंबर सी अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य पूरा होना. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य पूरा होना. ऑप्शन नंबर ए युद्ध जीत जाना, ऑप्शन नंबर बी कब्जा कर लेना, ऑप्शन नंबर सी अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य पूरा करना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य पूरा होना. और 73 है डा या ढ़ा ना और माँ कौन से व्यंजन है. ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी उत्शब्द व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक व्यंजन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक व्यंजन. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक व्यंजन. और 74 में पूछा गया हुआ है आया और मैं चला गया. इस वाक्य में कौन सा अव्यय है. ऑप्शन नंबर ए संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक और ऑप्शन नंबर डी आधार बोधक. मैं आया और मैं चला गया तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है. 75 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है. ऑप्शन ए बारी बारी, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी आज एंड ऑप्शन डी यथासंभव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आज. सो क्वेश्चन नंबर 76 इज निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए. ऑप्शन नंबर ए श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन नंबर बी मेरे ऊपर कृपा करें, ऑप्शन नंबर सी मेरे घर के सामने पाठशाला है एंड ऑप्शन नंबर डी वहाँ भारी भीड़ थी. सो इसमें से इसका यही करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वहाँ भारी भीड़ थी. इनमें से यही अशुद्ध वाक्य है.
और 77 में पूछा गया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका इनमें से मिश्र वाक्य है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। और 78 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, संयोग। ऑप्शन नंबर बी, विदेश। ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक। ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। 78 ये था निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए, संयोग। ऑप्शन बी, विदेश। ऑप्शन सी, अत्यधिक। ऑप्शन डी, सुरेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुरेश। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। 79 गर्भ शून्य शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी, करत तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी, अपादान तत्पुरुष। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अपादान तत्पुरुष। 80 क्वेश्चन में पूछा गया है सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी, लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर सी, विवेक खो देना। ऑप्शन नंबर डी, होश उड़ जाना। सो इसका करेक्ट आंसर है सब्ज बाग दिखाना का लालच देकर बहकाना करेक्ट अर्थ है। एंड 81 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश। ऑप्शन नंबर बी, अनुदित। ऑप्शन नंबर सी, प्राणायाम। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुर प्लस अरि। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुर प्लस अरि। सो गाइज़ अभी मैं यहीं तक रखूँगी हिंदी का सेक्शन। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, इसलिए क्योंकि मुझे इस लेक्चर को शॉर्ट रखना है, क्योंकि टाइटल ही है शॉर्ट नोट्स फॉर यूपीएससी। सो हर चीज़ के लिए मैं शॉर्ट में ही नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, और इंग्लिश और जीके और हर चीज़ के अलग अलग इसके बाद मैं लाऊँगी सीटेट के लिए भी शॉर्ट नोट्स। सो इफ़ यू गाइज फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।